हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम उपेंद्र सर फ्रॉम लिटिल फ्लावर पॉलिटेक्निक गोरखपुर। आज हम लोग सेकंड चैप्टर में हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफ्रैक्शन। आज आप लोग हेडिंग करिएगा क्या है, विवर्तन। विवर्तन देखिए अब होता क्या है। विवर्तन क्या होता है, विवर्तन मतलब प्रकाश का मुड़ना। प्रकाश का क्या है, मुड़ना किसी अवरोधक किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। देखिए यहाँ पे क्या है, कोई प्रकाश समतल तरंगाग्र है और ये आपका एक स्लिट है, ये छिद्र है, ठीक। इस पे क्या कर रही, प्रकाश पड़ रही है। तो प्रकाश जब पड़ रही है तो आप जानते हैं जब ये छिद्र है तो प्रकाश को केवल इतना ही दूरी पे जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा देख करते हैं तो आप देखेंगे कि प्रकाश क्या करता है, प्रकाश इसके किनारों से टकराकर फैल भी जाता है। जब किसी छिद्र से आप क्या करेंगे, प्रकाश प्रवाहित करते हैं या प्रकाश उस पर डालते हैं तो जो प्रकाश है वो केवल उतना ही एरिया में नहीं जाता है जितना छिद्र होता है। प्रकाश क्या करता है, प्रकाश क्या करता है, फैल जाता है। प्रकाश क्या करता है, फैल जाता है। तो यह प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। इसके लिए कंडीशन होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन ये है कि जितना प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होना चाहिए उतना ही क्या है, इस छिद्र की चौड़ाई होना चाहिए। मीन्स डिफ्रैक्शन होने के लिए कंडीशन है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और जो ऑब्जेक्ट या छिद्र है उसका आकार क्या है, दोनों की कोटि लगभग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब हम प्रकाश इस पे डालते हैं तो देखिए प्रकाश, तो देखिए मुख्यतः प्रकाश कहाँ पड़ेगा, सेंटर में। मुख्यतः ये आपका स्क्रीन पर्दा है, यहाँ पे आपका मुख्यतः प्रकाश पड़ेगा। लेकिन कुछ प्रकाश क्या है, इसके चारों साइड भी चला जाता है। तो यह घटना आपका क्या कहलाता है, यह आपका कहलाता है प्रकाश का विवर्तन। एक्चुअली देखिए होगा क्या, यहाँ पर जो प्रकाश देखिए मेनली छिद्र है तो यहाँ पे प्रकाश क्या करेगा, सबसे अधिक रहता है। प्रकाश यहाँ पे क्या करेगा, सबसे अधिक रहेगा। इसके बाद से क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे कम, फिर अधिक, फिर कम, फिर अधिक, ऐसे होता जाता है। ऐसे फिर देखिए यहाँ पे क्या है, आपका कम अधिक होते चला जाता है। मीन्स सबसे अधिक जो प्रकाश रहता है, सबसे अधिक प्रकाश कहाँ, सेंटर में रहता है। और धीरे 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 प्रकाश की तीव्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसको जो सेंटर में रहता है इसको हम लोग मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता क्या कम है तो इसको निम्निष्ठ कहते हैं, मिनिमा कहते हैं। फिर प्रकाश की तीव्रता देखिए इसके केस में अधिक है, यहाँ थोड़ा कम है। इसके बाद से क्या है, थोड़ा और कम, और यहाँ पे क्या आपका है, बिल्कुल ही कम हो जा रहा है। मीन्स प्रकाश की तीव्रता क्या है, सेंटर में सबसे अधिक होता है और धीरे 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 क्या होता है, कम होता जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या करते हैं, विवर्तन करते हैं। लिखिए लिखिए इसमें लिखिए, प्रकाश का किसी ऐसे अवरोधक, प्रकाश का किसी ऐसे अवरोधक के किनारे से मुड़ जाना, प्रकाश का किसी ऐसे अवरोधक के किनारे से मुड़ जाना जिसका आकार प्रयुक्त प्रकाश के, जिसका आकार प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है। प्रयुक्त प्रकाश के क्या है, तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है, कामा विवर्तन कहलाता है। कामा क्या है, विवर्तन कहलाता है, ठीक है। कामा क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, विवर्तन होने के लिए, मीन्स ब्रैकेट में करिएगा, प्रकाश मुड़ने के लिए, विवर्तन होने के लिए यह आवश्यक कंडीशन या शर्त है कि अवरोधक का आकार, अवरोधक का क्या है, आकार प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। प्रयुक्त प्रकाश के क्या है,
तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। मतलब ये विवर्तन तभी होगा जब इसका आकार क्या है, इस तरंगदैर्ध्य की कोटि का होगा, तभी प्रकाश फैलेगा, नहीं तो नहीं तो प्रकाश सीधे क्या करेगा, निकल जाएगा। अब देखिए होता क्या है विवर्तन में, यहाँ पे तीव्रता सबसे अधिक है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य उचिष्ट कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य उचिष्ट, प्रिंसिपल मैक्सिमा। इसको क्या करते हैं, प्रथम, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम द्वितीयक उचिष्ट। इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक उचिष्ट। यहाँ पे जहाँ पे तीव्रता कम है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम द्वितीयक निम्निष्ट, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। फिगर आप बना लीजिए, फिगर आप क्या करिए, बना लीजिए, बुक से भी थोड़ा फिगर देख लीजिएगा एक आध, ठीक। अब इसके बाद से इसमें जो हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा क्या है वो है फ्राउनहोफर का एकल स्लिट विवर्तन। फ्राउनहोफर का क्या है, एकल स्लिट विवर्तन। फ्राउनहोफर का क्या है, एकल स्लिट विवर्तन। ये आपका मेन हेडिंग है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक। तो अब हेडिंग हमारा क्या रहेगा, आपका क्या है, फ्राउनहोफर का एकल स्लिट विवर्तन। फ्राउनहोफर का क्या एकल स्लिट क्या है, विवर्तन, यानी क्या है, फ्राउनहोफर्स क्या है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट क्या है, डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट क्या है, डिफ्रैक्शन, ठीक। अब इसमें देखिए ध्यान से, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में। अब इसमें आपको फिगर बनाने पड़ेंगे, कुछ फिगर बनाना पड़ेगा, और कायदे से जब बनाएंगे तभी। ये आपका क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक प्रकाश स्रोत है। ये आपका क्या हो गया, मोनोक्रोमेटिक प्रकाश स्रोत है यहाँ पे, यस, एकवर्णी प्रकाश स्रोत है। इसके सामने हम लोग एक क्या करेंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। इसके सामने हमको क्या करना है, उत्तल लेंस लगाना है, मीन्स कॉन्वेक्स लेंस। और ये उत्तल लेंस जो है, यह जो लेंस L1 है, ठीक, ये स्रोत जो है इसके सेंटर पे उपस्थित रहेगा। इसके क्या रहेगा, सेंटर पे उपस्थित रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग मानते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, ये कि क्या है, आपका द्वारक है। यहाँ पे क्या है, द्वारक, मतलब जो छिद्र यही, क्योंकि हमको निकालना है तो भाई थोड़ा सा करेंगे, नहीं तो मालूम नहीं चलेगा कैसे क्या करना है। तो इसलिए थोड़ी सी चौड़ा गई। यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, स्क्रीन। यहाँ पर क्या स्क्रीन है, ठीक। आप जानते हैं कि ये लेंस उत्तल लेंस है, ये प्रकाश स्रोत इसके किस पे है, फोकस पर उपस्थित है। तो इससे जो चलने वाला प्रकाश है वो क्या है, इससे अपवर्तन के फलस्वरूप क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, आपका समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, यहाँ पे समांतर, क्लियर। ये जो प्रकाश यहाँ चलेगा ऐसे, ठीक, ये स्लिट है आपका, यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या आपका है, स्लिट, ठीक। स्लिट की जो चौड़ाई है वो क्या है, वो डी हम लोग मानते हैं, स्मॉल डी। यहाँ से प्रकाश मिडिल से हम लोग इसको करते हैं, यहाँ से। ये आपका क्या है, ये टोटल चौड़ाई जो है वो क्या आपका स्मॉल डी है। ये आपका स्क्रीन है, ये पर्दे का केंद्र है। पर्दे का केंद्र क्या है, एम ओ है, ओ सेंटर ओ है, ठीक। अब देखिए, अब इसमें देखिए क्या है, ये पर्दा, अब ये आपका क्या स्लिट है, ये आपका क्या है, स्लिट। आप ये क्या, ये जो दूरी है ये क्या आपका है, स्लिट बोले तो स्लिट, जिसकी चौड़ाई ये आपका कितना है, डी है। अब इन दोनों स्लिट तथा पर्दे के बीच में भी एक उत्तर लेंस रखा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंस L2 कहते हैं। ये लेंस आपका क्या है, L2 है, क्लियर। ये लेंस L2 है। अब देखिए, ये जो पर्दा है, पर्दा स्क्रीन, ये आपका क्या है, स्क्रीन जो है ये लेंस L2 के फोकस पे उपस्थित है। आज जब प्रकाश यहाँ से जा रहा है तो आप जान रहे हैं प्रकाश कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे अपवर्तन के फलस्वरूप टोटल का टोटल कहाँ चला जाएगा, आपके
सेंटर पर। ये तो आपका रहा क्या है, हम लोग उत्तल लेंस इसलिए लगाते हैं कि थोड़ी इंटेंसिटी क्या हो जाए, थोड़ी इंटेंसिटी क्या हो जाए भाई, अधिक हो जाए। क्लियर। अब यहाँ पे स्लिट है, हम इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा लगे कि मतलब स्लिट है, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड, अभी इसका यूज आएगा। ठीक है, ये आपका स्लिट है। अब इस पर्दे के पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको क्या निकालना है, डिफ्रैक्शन पैटर्न निकालना है। क्या निकालना है, डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो देखिए ये तब का केस है जब प्रकाश मुड़ नहीं रहा है, तब का केस है, मतलब प्रकाश क्या कर रहा है, प्रकाश सीधा चला जा रहा है। लेकिन कभी कभी केस ऐसे होगा कि जब इसके किनारे से प्रकाश जब मुड़ेगा तो आपका क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न आपका क्या करेगा, बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ से प्रकाश जा रहा है, ठीक, यहाँ से प्रकाश जा रहा है और ये मुड़ के कहाँ चला जा रहा है, बिंदु P पर। फिर देखिए यहाँ से इस वाले सेंटर से प्रकाश निकल रहा है और ये कहाँ चला जा रहा है, बिंदु P पर। यहाँ से भी प्रकाश क्या है, चल रहा है, ये मुड़कर कहाँ जा रहा है आपका, ये बिंदु P पर। मतलब डिफ्रैक्शन क्या है, हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या करना है, निकालना है, क्योंकि किनारे से मुड़कर क्या करता है, प्रकाश जाता है। ये आपका उत्तल लेंस है, इधर है। तो जो बिंदु P है यहीं पर हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न निकालना है। मतलब वहां पे उच्चिष्ट बनेगा कि निम्निष्ट बनेगा, मीन्स प्रकाश की तीव्रता क्या होगा आपका, मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। ये पॉइंट हम लोग कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं A, और इसको हम लोग कर लेते हैं B, सेंटर में कर लेते हैं C। ठीक, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ भी पथांतर निकालना पड़ेगा बिंदु C से। ठीक, बिंदु C से जो प्रकाश किरण निकल रही हो अब बिंदु B से जो प्रकाश किरण निकल रही है वो, उनमें कुछ पथांतर होगा। पथांतर देखिए क्या है, इस पथांतर को हम लोग ऐसे निकालेंगे। ये एंगल कितना आपका है, 90 डिग्री है। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, थीटा। इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं क्या है, कैपिटल E। तो अभी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए क्या है, C है, B है, E है। क्लियर। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे आगे, अब इसमें चलिए सपोजिशन में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। सपोजिशन में चलिए लिखिए क्या क्या हम लिखते हैं, लिखिए माना यस एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। माना यस क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जो उत्तल लेंस L1 के फोकस पर रखा है। उत्तल लेंस L1 के क्या है, फोकस पर रखा है। ए बी एक स्लिट है जो कागज के तल के लंबवत रखा है। ए बी एक स्लिट है जो कागज के तल के लंबवत रखा है तथा स्लिट की चौड़ाई स्मॉल d है। स्लिट की चौड़ाई क्या है, स्मॉल d है। अब यहाँ पे इसको स्क्रीन को हम लोग मान लेते हैं कौन सा है, यम, कैपिटल यम। लिखिए यम एक पर्दा है, स्क्रीन है जिसकी स्लिट से दूरी, जैसे देखिए हम लोग इंटरफेरेंस में देखे थे, जिसकी स्लिट से दूरी कितना आपका है, कैपिटल D है। क्योंकि स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल D है। जिसकी स्लिट से दूरी कितना है, कैपिटल D है। स्लिट तथा पर्दे, ये रहा स्लिट, ये आपका क्या पर्दा। स्लिट तथा पर्दे के मध्य एक दूसरा उत्तल लेंस L2 रखा है। एक दूसरा उत्तल लेंस क्या है, L2 रखा है। ठीक, पर्दा मीन्स ये है स्क्रीन, पर्दा उत्तल लेंस L2 क्या है, L2 के फोकस पर रखा है। फोकस पर रखा तभी नहीं प्रकाश स्रोत यहीं जाकर इकट्ठा होगा। क्लियर। और ये जब प्रकाश स्रोत के सेंटर पर है तभी तो प्रकाश चलने इसके समांतर हो जाएगा। थोड़ा सा अब 11th 12th में जाना पड़ेगा आपका, क्योंकि फोकस पर रखा है। क्लियर भाई। चलिए अब ये तो फिगर का क्या है, सपोजिशन। अब इसमें क्या कंडीशन है, कैसे डिफ्रैक्शन होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। क्लियर। तो अब नेक्स्ट लाइन से आप लोग करिएगा। तो नेक्स्ट लाइन से जैसे प्रकाश मुड़कर बिंदु P पे जा रहा है तब का कंडीशन क्या है। अब इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अब लिखेंगे, अब लिखिए जब प्रकाश स्रोत
जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश स्लिट यस, जब प्रकाश स्रोत से क्या है, प्रकाश से प्रकाश स्लिट पर पड़ता है तो स्लिट पर पड़ता है तो पर्दे के केंद्र पर मुख्य उचिष्ट बनता है। ये देखिए सेंटर पे जो है यहाँ पे क्या बनेगा, मुख्य उचिष्ट बोले तो प्रिंसिपल मैक्सिमा, मतलब यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता सबसे मैक्सिमम होगी, प्रकाश की तीव्रता क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य उचिष्ट बनता है। ठीक, अधिकांश प्रकाश ऊर्जा, अधिकांश क्या है, प्रकाश ऊर्जा मुख्य उचिष्ट में ही केंद्रित रहता है। भाई जब यहाँ पर स्रोत जा रहा है, यही सेंटर है, तो मैक्सिमम लाइट यही न रहेगा, मुख्य प्रकाश का है केंद्र में ही क्या है, मुख्य उचिष्ट में ही केंद्रित रहता है। जिसके अगल बगल क्रमागत दीप्त फ्रिंज बनता है। अदीप्त तथा क्या है, दीप्त फ्रिंज बनता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसका सेंटर है द्वारक का, तो यहाँ पे क्या बना आपका, सारा प्रकाश स्रोत सेंटर में आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, मुख्य उचिष्ट, प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब उसके जस्ट सटे ही क्या होगा, इसके जस्ट सटे यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पे क्या रहेगा, अब डार्क रहेगा, अंधेरा रहेगा। ठीक, अब उसके जैसे बात जाएंगे, फिर देखिए यहाँ पर फिर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा आपका, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, डार्क होगा, एंड सो ऑन घटता जाएगा। ऐसे ये कंडीशंस आपका ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है ऐसे ही। क्लियर, मतलब प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक, मुख्य उचिष्ट, फिर जीरो, फिर थोड़ा कम और कम और कम, एकदम धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो क्या मुख्य उचिष्ट बनता है। क्लियर, अब फिर लिखिए, अगर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लिखिएगा ए व बी बिंदु के बीच, ए व बी बिंदु के बीच उपस्थित है, ये तरंगाग्र है, उपस्थित तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के कारण, द्वितीयक क्या है, तरंगिकाओं के कारण पर्दे के किसी बिंदु पर परिणामी विस्थापन निकालना कठिन होता है, परिणामी विस्थापन निकालना कठिन होता है। अतः हम तरंगाग्र को दो छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। हम तरंगाग्र को क्या है, छोटे छोटे भागों में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। अब बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए आपका क्या, स्लिट बहुत चौड़ा है, तो जब यहाँ से प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, बहुत सारे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। तो बहुत सारे द्वितीयक तरंगिकाओं के कारण अगर हमको रिजल्टेंट विस्थापन यहाँ निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो निकालने में कठिनाई होता है, क्योंकि बहुत सारे तरंगिकाएं होती हैं। तो हम सुविधा के लिए क्या करते हैं कि इस स्लिट को क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। जब छोटे छोटे भागों में हम लोग बांटेंगे तो कम तरंगिकाएं निकलेंगी, और जिनसे हम लोग क्या करेंगे, परिणामी विस्थापन आसानी से निकालेंगे। तो आप लोग फिगर बना लीजिएगा। अब कंडीशन देखिए क्या है, अब कंडीशन क्या है कि निम्निष्ट और उचिष्ट, ये जो निम्निष्ट और उचिष्ट बन रहा है उसके लिए क्या फार्मूला हो रहा है। तो आप लोग हेडिंग करेंगे निम्निष्ट के लिए, कैपिटल ए करके हेडिंग करिएगा निम्निष्ट के लिए। निम्निष्ट के लिए मैं मिटा रहा हूँ, फिगर आप लोग ड्रा कर लीजिएगा, फिगर आप लोग ड्रा कर लेंगे। ठीक, डिफ्रैक्शन थोड़ा सा समझने में टफ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर आप पूछ लीजिएगा। ठीक, क्लियर, क्या है इसमें, कैपिटल ए हेडिंग आपको क्या करना है, निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट के लिए, फॉर
फॉर मिनिमा, फॉर क्या है, मिनिमा, मिनिमा। अब चलिए, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिखिए डी चौड़ाई वाले स्लिट को, डी चौड़ाई वाले स्लिट को, डी चौड़ाई वाले स्लिट को दो भागों में बांटने पर, दो भागों में बांटने पर, दो भागों में बांटने पर बिंदु, दो भागों में बांटने पर क्या है, बिंदु C तथा B, बिंदु C तथा क्या है B से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं में पाथांतर, द्वितीयक तरंगिकाओं में पाथांतर λ/2 होता है, λ/2 होता है। जैसे देखिए वहाँ पे मैंने फिगर बनाया था, तो फिगर में ऐसे था ना, यहाँ पे क्या था, बिंदु B था, यहाँ पे बिंदु क्या था, बिंदु B, ये भी यहाँ पे क्या था आपका C, ये बिंदु C था सेंटर वाला, ये बिंदु B था। तो यहाँ से जो तरंगिकाएं निकल रही थी, तो यहाँ से हमने किया था ना ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपका कितना था, 90 डिग्री, ये आपका क्या था, थीटा। तो ये दोनों के बीच में यहाँ ई वाला पॉइंट था, ये ई वाला पॉइंट देखिएगा फिगर में, यहाँ पर जो पाथांतर है वो λ/2 होता है। अगर कोई पूछेगा λ/2 क्यों, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम निम्निष्ट के लिए निकाल रहे हैं। तो निम्निष्ट मतलब अगर हम इंटरफेरेंस में जाएं तो विनाशी व्यतिकरण, और विनाशी व्यतिकरण के लिए पाथांतर कितना होता है, λ/2 के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करें भैया, स्लिट को दो भागों में बांटने पर क्या, बिंदु C तथा B से निकलने वाली तरंगिकाओं में पाथांतर कितना है, λ/2 है, λ/2 आपका पाथांतर है। मीन्स देखिए, मीन्स ये जो पाथांतर है BE का मान कितना हो रहा है आपका, λ/2 हो रहा है, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग करेंगे क्या है, त्रिभुज, क्या है, या लिखिएगा समकोण त्रिभुज, क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, CBE में आप लोग लगाइए साइन थीटा, क्या लगाएंगे आप लोग, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है, BE है, लंब आपका क्या है, B है, और कर्ण आपका कितना है, BC है, कर्ण आपका कितना है, BC है। और ये देखिए स्लिट का दो पार्ट है, ये है B है, तो ये कितना था आपका, D/2 था ना मेरे भाई, ये कितना था आपका, D/2 था, क्लियर। तो अगर यहाँ से देखें हम लोग, यहाँ से देखिएगा, अगर हम यहाँ से निकाले ये BE है, तो B बराबर हो जाएगा आपका क्या है, BC साइन थीटा, BC साइन थीटा है, क्लियर। अब देखिए B का मान, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, तब हम लोग B का मान कितना आपका है, λ/2, और BC का मान कितना है, BC का मान देखिए कितना है आपका, D/2, ये हो गया आपका क्या है, साइन थीटा। 2 से 2 क्या हो रहा है आपका, कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 आपका क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, यानी लैम्डा बराबर आ रहा है D साइन थीटा, या दिस इंप्लाइज दैट क्या है, दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा आपका, D साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा। D साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा। इसको हम यहाँ मिटाते हैं, इसको अगर हमें यहाँ लिखते हैं तो क्या है, देखिए D साइन थीटा इक्वल कितना हो गया आपका, लैम्डा। तो ये देखिए क्या है, पहला कंडीशन है, जब हम स्लिट को दो भाग में बांट रहे हैं तो D साइन थीटा बराबर कितना आ रहा है आपका, लैम्डा में आ रहा है। तो इसके नीचे लिखिएगा, इसे विवर्तन में प्रथम द्वितीयक निम्निष्ट कहते हैं। इसे विवर्तन में प्रथम द्वितीयक निम्निष्ट कहते हैं। इसे विवर्तन में क्या है, प्रथम द्वितीयक निम्निष्ट कहते हैं, प्रथम द्वितीयक निम्निष्ट कहते हैं। ये हो गया कंडीशन। अब देखिए इसको प्रथम द्वितीयक निम्निष्ट कहने का क्या मतलब है, थोड़ा आप समझिएगा, ये इतना हो गया होगा। तब देखो जैसे क्या है,
सेंटर में तो आपका मुख्य उचिष्ट बना था, फिर क्या है यहाँ पे ये आपका बनेगा, फिर ऐसे देन ऐसे, तो ये जो प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ है, हाई मुख्य उचिष्ट है, यहाँ जो बनेगा द्वितीयक निम्निष्ठ, तो कौन सा है, पहला है, हाई कौन सा है, दूसरा है, तो इसको बोलेंगे द्वितीयक निम्निष्ठ। हम इसे विवर्तन में क्या करते हैं, प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ करते हैं, मीन्स फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, मीन्स क्या, फर्स्ट सेकेंडरी क्या है, मिनिमा। अब देखिए कंडीशन क्या है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग स्लिट को दो भागों में बांट रहे हैं, ध्यान से अब समझने की कोशिश करेंगे, जब हम स्लिट को दो भागों में बांट रहे हैं तो हमारा क्या कंडीशन आ रहा है मेरे भाई, कंडीशन ये आ रहा था क्या है, λ/2 बराबर क्या है, d/2 साइन थीटा, ये आ रहा आपका कंडीशन। ठीक, अगर मान लीजिए कि फिर या तो हम लोग लिख सकते हैं क्या है, d/2 बराबर d/2 साइन थीटा बराबर क्या, λ/2, दो भागों में बांटने का कंडीशन है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे क्या रहा है आपका d साइन थीटा इक्वल क्या है, लैम्डा। अब इसी प्रकार लिखिएगा, इसी प्रकार स्लिट को 4 भागों में बांटने पर, स्लिट को क्या है, 4 भागों में बांटने पर, अब देखिए जब 4 भाग में बांटेंगे तो क्या होगा, ये तो λ/2 ही रहेगा पथांतर, क्योंकि मिनिमा है। अब जब ये d/2 था तो 4 भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, d/4 साइन थीटा, क्लियर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लैम्डा बराबर क्या है, d/2 साइन थीटा। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये होगा आपका क्या है, d साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 2 लैम्डा, कितना हो जाएगा आपका, 2 लैम्डा। यानी 4 भाग में अगर बांट रहे हैं, 4 भाग में बांट रहे हैं तो कितना हो रहा है आपका है, 2 लैम्डा। तो अब इसको फिर यहाँ पे लिखिएगा, इसे विवर्तन में द्वितीयक निम्निष्ठ कहते हैं, द्वितीयक निम्निष्ठ कहते हैं, मीन्स क्या है, सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं। ठीक, सेकंड, ये देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक निम्निष्ठ, क्या है, निम्निष्ठ मीन्स सेकेंडरी मिनिमा, क्लियर। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जब प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ था, प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ में यहाँ 1 था, द्वितीयक निम्निष्ठ में यहाँ कितना है, 2 है। इसी प्रकार हम लोग क्या करें, n वें द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, n हो जाएगा, वहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, n हो जाएगा। तो लिखिएगा इसी प्रकार क्या है, n वें द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए, इसी प्रकार क्या है, n वें क्या है, द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए, इसी प्रकार क्या है, n वें द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए। तो n वें द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए जब हम लोग करेंगे तो देखिए, n वें द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए जब हम लोग करेंगे तो ये आएगा क्या है, d साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n लैम्डा। जब n वें द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए करेंगे तब, n वें द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए, न कि n भाग में, बहुत ध्यान समझिएगा, ये n वें द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए क्या है, कंडीशन है, क्लियर। n वें द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए क्या है, कंडीशन है। तो निम्निष्ठ के लिए कंडीशन हमारा निकल गया। अब आप हेडिंग करिएगा उचिष्ट के लिए, अब आप लोग क्या हेडिंग करेंगे, उचिष्ट के लिए, कैपिटल भी आप क्या करेंगे, उचिष्ट के लिए, मीन्स फॉर मैक्सिमा, फॉर क्या है, मैक्सिमा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, अब स्लिट को हम लोग 2 भागों में 4 भागों में बांट रहे थे, मतलब इवन अब 8 भाग में डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, देखिए 2 भागों में डिवाइड कर रहे थे, अब हम लोग कितने भागों में करेंगे, 3 भाग में डिवाइड करेंगे। तो होगा क्या, लिखिए इसमें अंदर, इसके अंदर लिखिएगा, देखिए यदि स्लिट क्या है, ए बी को 3 भागों में
तीन भागों में बांटने पर, तीन भागों में बांटने पर दो भागों के मध्य पथांतर कितना होता है? λ/2 होता है। दो भागों के मध्य क्या होता है? पथांतर कितना होता है? λ/2 होता है, जो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। तथा तीसरे भाग द्वारा भेजी गई तरंगिकाओं के कारण, भेजी गई क्या है? तरंगिकाओं के कारण उचिष्ट प्राप्त होता है। जैसे देखिए, जब तीन तरंगिकाएं अगर जाती हैं स्क्रीन पर, तो इन दोनों के बीच में λ/2 एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक, पथांतर λ/2 है। ठीक, अपोजिट ये λ/2 जब रहता है तो बिना वो क्या रहता है? एक दूसरे का अपोजिट फेज में रहेंगे, तो एक दूसरे के प्रभाव को कर देंगे कैंसिल। और ये जो तीसरा तरंग जाएगा ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसके कारण बिंदु P पर हमको क्या प्राप्त होगा? आपको उचिष्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आपका उचिष्ट प्राप्त होगा। तो अतः तीन भागों में बांट रहे हैं, लेकिन इसमें पथांतर λ/2 ही रहेगा। तो लिखिएगा अतः हम लोग लिखेंगे अतः क्या है? अतः क्या हम कितने भागों में बांट रहे हैं? तीन भाग में बांट रहे हैं। तो क्या आपका है? d/3 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? λ/2। अब यहाँ से देखिए, अगर हम लोग निकालते हैं d साइन थीटा, तो d साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3λ/2 आएगा। सुनिए ध्यान से, 3λ/2 आता है। अब देखिए, इसको अगर हम अरेंज करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए तो I2 1 है आपका, यहाँ पे λ/2। अब इधर देखिए क्या कहते हैं, इसमें लिखिए, इसे विवर्तन में प्रथम द्वितीयक उचिष्ट कहते हैं। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। इसे विवर्तन में क्या करते हैं? प्रथम द्वितीयक उचिष्ट कहते हैं। अगर देखो प्रथम है तो यहाँ पर 1 है, ठीक ना? प्रथम है तो यहाँ पे कितना है आपका? 1 है। फिर अगर लिखिए इसी प्रकार क्या है? 5 भागों में बांटने पर, यहाँ पे लिखिए क्या है? 5 भागों में बांटने पर क्या है? 5 भागों में जब बांटेंगे तब क्या होगा? तो देखिए क्या होगा आपका? d/5 साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा आपका? λ/2। ये कितना हो जाएगा आपका? d साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका? 5/2 इंटू लेमडा। अब इसको देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 प्लस 1 λ/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है? जब प्रथम था तो प्रथम है, यहाँ पे द्वितीयक है तो द्वितीयक है, और λ/2 तो λ/2 आपका ही है। तो इसमें लिखिएगा, इसे विवर्तन में द्वितीयक उचिष्ट कहते हैं। द्वितीयक उचिष्ट कहते हैं। द्वितीयक उचिष्ट कहते हैं। देखिए, प्रथम है तो प्रथम, द्वितीय है तो द्वितीय, अगर n रहेगा तो n। फिर करिएगा, लिखिएगा इसी प्रकार क्या है? nवें द्वितीयक उचिष्ट के लिए, इसी प्रकार क्या है? nवें द्वितीयक उचिष्ट के लिए, nवें द्वितीयक क्या है? उचिष्ट के लिए। nवें द्वितीयक उचिष्ट का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, d साइन थीटा बराबर देखिए क्या है? 2 इंटू n प्लस 1 λ/2। ये क्या है? विवर्तन में क्या है? nवें द्वितीयक उचिष्ट, यानी क्या है? nth क्या है? मैक्सिमा के लिए कंडीशन है। nth मैक्सिमा के लिए क्या है आपका? कंडीशन आपका रहेगा। अच्छा, आज के लिए इतना ही कर दिए। कल हम लोग क्या देखेंगे? देखिए ध्यान से आपको समझा देता हूँ, ठीक? nवें द्वितीयक उचिष्ट के लिए कंडीशन क्या बन रहा है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? ये आपका क्या? स्लिट है, ठीक? यहाँ पर आपका क्या था?
स्लिट था, क्लियर, स्लिट। और यहाँ पे आपका क्या है, स्क्रीन था। अब यहाँ पे जो उचिष्ट बन रहा था ऐसे बन रहा था, क्लियर। आप देखो ध्यान से, यहाँ से अगर देखिए, यहाँ से प्रकाश स्रोत अगर अच्छा से देखें तो ये आपका क्या है, सेंटर था। तो यहाँ से देखिए क्या है, ये आपका क्या है, उचिष्ट है, ठीक। इसके बाद यहाँ से क्या बना है, यहीं पे तुरंत यहीं पे क्या बनेगा, निम्निष्ट। यहाँ बनेगा निम्निष्ट, फिर ये उचिष्ट, फिर निम्निष्ट, फिर ऐसे कंडीशन, फिर आपका ये कंडीशन आपका रहेगा यहाँ पे निम्निष्ट, फिर उचिष्ट, फिर निम्निष्ट, फिर उचिष्ट, ऐसे कंडीशन बनता जाएगा, ऐसे कंडीशन आपका बनेगा। तो देखिए ये तो हमारा उचिष्ट है, ये हमारा क्या है, ये जो सेंटर में बन रहा है ये स्लिट है आपका, स्लिट। ये जो है मैक्सिमा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा है, ठीक। अब इसके बाद से तुरंत यहाँ पे क्या डार्क फ्रिंज बनेगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। सबसे भयंकर ये रहेगा, यहाँ जीरो, यहाँ थोड़ा कम, फिर कम कम होता चला जाएगा। तो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा, कल ये टॉपिक रहेगा कि पर्दे के केंद्र से ये जो मैक्सिमा मिनिमा बन रहे हैं इनकी क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। और ये जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है इसकी कितनी चौड़ाई है, तो इसकी टोटल चौड़ाई कितना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो आज के क्लास इतना ही तक, कल हम लोग क्या करेंगे, दूरी देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।